बहराइच में हंगामा और बवाल लगातार जारी है। बहराइच सुलग रहा है। कल युवक हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। लोग सड़कों पर उतर गए हैं। लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी बीच खबर आ रही है कि बेकाबू भीड़ ने एक वर्ग के घरों, दुकानों, गाड़ियों को निशाना बनाया है। प्रदर्शनकारियों ने जमकर वहां तोड़फोड़ की है, आगजनी की गई है, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई है और सीएम योगी के आने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करने पर ये लोग अड़े हुए हैं। इलाके के तनाव को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। आपको बताएं कि कल बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव और फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी और इसके बाद से ही वहां लगातार बवाल मचा हुआ है। अभी वहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोग मांग पर अड़े हुए हैं कि वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जब आएंगे उसके बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी भी वहां पर तनाव की स्थिति देखी जा रही है और यही वजह है कि वहां पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कल बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ था। फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। प्रशासन लगातार लोगों से बातचीत कर उन्हें समझाने की अपील भी कर रहा है। हिंसा के बाद बहराइच में उग्र प्रदर्शन हुआ, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और अभी भी ये माहौल वहां शांत नहीं हुआ है। लगातार प्रशासन की तरफ से अपील लोगों से की जा रही है। 3 तस्वीरों के जरिए ये पूरा घटनाक्रम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से वहां आगजनी की है। पहली तस्वीर में आप देखेंगे काला धुआं यहां उठता हुआ नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसी बीच भारी संख्या में वहां पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि माहौल को शांत किया जा सके। लोगों को भी लगातार समझाने की कोशिश हो रही है और शांति बनाए रखने की अपील उनसे की जा रही है। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं जहां लगातार हंगामा और बवाल हो रहा है। कल एक युवक की वहां हत्या हुई थी जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है और बेकाबू भीड़ ने एक वर्ग के घरों और दुकानों, यहां तक कि गाड़ियों को निशाना बनाया है। तो लगातार 3 तस्वीरों के जरिए ये पूरा मामला आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आक्रोशित भीड़ ने उस कार को भी फूंक दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन के जितने भी अफसर हैं वो पीड़ित परिवार से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार की मांगें क्या हैं, उनकी मांगों को कैसे पूरा किया जाए, इस पर वहां पर वार्ता चल रही है। तमाम जो भीड़ थी वो वार्ता कर रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ लोग उस इलाके की तरफ बढ़ गए जहां पर इस युवक की हत्या हुई थी और वहां पर भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया और अल्पसंख्यक वर्ग के कई घरों को, प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। एक कार में आग लगा दी गई है। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 पर किस तरह से आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ के बाद एक कार में आग लगा दी है। हालांकि पुलिस प्रशासन के जो तमाम अफसर हैं वो अभी भी मौके पर लगातार मशक्कत कर रहे हैं कि इस हालात को कैसे समझाया जाए, सुलझाया जाए। लेकिन जो बेकाबू भीड़ है वो आरोपी के घर की तरफ रवाना हो गई है। पुलिस प्रशासन के लिए अब अगली बड़ी चुनौती यही है कि किसी भी तरह से ये भीड़ उस आरोपी के घर तक ना पहुंच पाए। और ये देखिए रुक रुक के धमाके हो रहे हैं इस कार में जिसको फूंका गया है और अभी तक यहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं मौजूद है। यहाँ पर फायर टेंडर होने चाहिए थे क्योंकि इसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी कि यहाँ पर बवाल हो सकता है और देखिए वो बवाल हो भी गया है। कई घरों को, कई दुकानों को, प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। एक कार में देखिए आग लगा दी गई है और रह कर यहाँ पर धमाके हो रहे हैं। ये हालांकि गनीमत है कि जो तमाम इस मोहल्ले के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, वो फिलहाल अपने घरों से जा चुके हैं। उनके जो घर हैं, प्रतिष्ठान हैं, वो सूने पड़े हुए हैं। और देखिए आगे भी एक जगह धुआं उठता दिख रहा है। यहाँ भी देखिए आगजनी हुई है। देखिए फिर रह के यहाँ पर हाँ धमाके हो रहे हैं। बिजली का तार है। देखिए अगर कहीं ये आग आगे बढ़ गई तो कहीं बिजली का तार नीचे गिर गया तो ये मामला आगे भड़क भी सकता है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड होनी चाहिए थी लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं है। इसको फेल्योर ही कहेंगे पुलिस प्रशासन का। जब ये आशंका थी कि यहाँ पर बवाल हो सकता है, बावजूद इसके यहाँ पर जो पर्याप्त तैनाती नहीं दिख रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार मशक्कत कर रहा है कि स्थिति को कंट्रोल किया जाए, लेकिन हालात बेकाबू हो रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18।
तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपने देखी किस तरीके से वहां गाड़ियों में न केवल तोड़फोड़ की गई है बल्कि उसे आग के हवाले कर दिया गया है और लगातार लोगों का बवाल वहां पर जारी है। प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है शांति बनाए रखने की, लेकिन यह अपील काफी दिखाई नहीं दे रही है। और योगी आदित्यनाथ ने इस बीच कहा भी है कि जो माहौल बिगाड़ने वाले हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। लेकिन आखिर इसके पीछे क्या कोई साजिश थी? अगर थी तो किसकी थी? ये तमाम सवाल है जिसे लेकर अब जांच भी शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ, फायरिंग में एक युवक की जान चली गई और उसके बाद से ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ नाराजगी अपनी जाहिर करने के लिए घरों में तोड़फोड़ की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। अमित सिंह